हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर, जहां सब कुछ मिलता है आपको टॉप। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, कहने का मतलब बट्टा। कैसे करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स, सारे सॉल्यूशन होगा। और आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये जो हमने 10 दिन का शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम शर्ट्स एंड इंडिसेस, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, और अब चल रहा है आपका डिस्काउंट, और फिर ख़त्म कर देंगे सिंप्लीफिकेशन 31 मई को। क्लियर? तो यहाँ तक मैंने आपको इस शेड्यूल में इतने चैप्टर करा दिए, और इससे भी पहले 6 चैप्टर मैं करा चुका हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और बोटन स्ट्रीम और एवरेज और आपके डिफरेंट 1-2 चैप्टर और हैं। क्लियर? तो आप उनको पढ़ लीजिए। अगला शेड्यूल आने वाला है, उस शेड्यूल में आप नेक्स्ट चैप्टरों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं डिस्काउंट के। डिस्काउंट बट्टा होता क्या है, एक एक एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा चैप्टर का नाम क्या है, बट्टा। बट्टा, क्लियर? या हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश में इसको डिस्काउंट। इसका एक और नाम है, बट्टा को हम छूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट। क्लियर? अब सुनना अच्छे से, एक स्टोरी बताता हूं आपको। स्टोरी क्या है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। स्टोरी ये है कि मैंने कहा एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, और एक महिला है। महिला दुकानदार के पास जाती है, क्योंकि महिला किसी सामान को खरीदने के लिए जाती है, तो महिला हुई कस्टमर और दुकानदार हुआ शॉपकीपर। क्लियर? अब सुनना अच्छे से। ऐसा होता है, दुकानदार कहता है कि भाई ये जो सामान है, जो महिला खरीदने के लिए गई थी शॉपकीपर यानी कि दुकानदार से, दुकानदार कहता है कि ये जो सामान है जो आप खरीदना चाहते हो वह 1000 रुपये का है, वह 1000 रुपये का है। क्लियर? क्लियर? यानी कि उसकी MRP 1000 रुपये की है, यानी कि उसका चिन्हित मूल्य 1000 रुपये का है, यानी कि उसका चिट पर चिपकाया हुआ मूल्य 1000 रुपये है, यानी कि उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है यहाँ तक? अब होता क्या है, महिला कहती है कि भैया मुझे ये 1000 रुपये का नहीं चाहिए, मैं घर से 800 रुपये लेकर आई हूँ, मैं घर से 800 रुपये लेकर आई हूँ। तो जो बाजार में बैठा दुकानदार होता है वह कहता है चलिए मैं इस पर आपको 20% का, यानी कि मैं 200 रुपये कम कर देता हूँ। और 200 रुपये कम करने के बाद महिला को वह इस सामान को 800 रुपये में दे देता है, यानी कि दुकानदार इसको सेल कर देता है 800 रुपये में। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 200 रुपये थे, ये 200 रुपये क्या था? ये 200 रुपये की छूट थी, जो कि दुकानदार द्वारा दी गई। किसको? अपने ग्राहक को। क्लियर? जिससे सेलिंग किया गया 800 रुपये में। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर 200 रुपये आपके छूट के पैसे हैं। किसके पैसे हैं? छूट के पैसे हैं। इसको आप डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, इसको आप बट्टा भी बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना, हमेशा छूट दी जाती है किस पर? MRP पर, कहने का मतलब अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। क्लियर? और इंटू 100 लगाते हैं तो निकल के आता है छूट का प्रतिशत। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट होते हैं। और सुनिए अच्छे से, थोड़ा सा नामकरण कर दिया जाए, जैसे कि इसका नाम है छूट, डिस्काउंट और बट्टा। ऐसे ही मार्क प्राइस को MP कहते हैं शॉर्ट में। फुल फॉर्म है इसकी मार्क्ड प्राइस। हिंदी में इसके नाम देख लीजिए, हिंदी में क्या क्या नाम पढ़े जाते हैं? सूची मूल्य, बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, ये इसके नाम पढ़े जाते हैं। और भी नाम हो सकते हैं 1-2, ठीक है, जो नए नए तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, एक और नाम होता है चिन्हित मूल्य।
चिन्हित मूल्य। ठीक, और यानी कि हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, जब भी आप अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं, छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो आता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो आता है वह आता है दुकानदार के आधार पर, दुकानदार के आधार पर, दुकानदार के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। जब आप डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पर, चिन्हित मूल्य पर, चिट पर चिपकाए हुए मूल्य पर, तो बनता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और ये सब दुकानदार के आधार पर होता है। बट अगर अंकित मूल्य पर छूट दी जाए और छूट देने के बाद कोई कस्टमर उसको खरीद रहा है, कोई कस्टमर उसको खरीद रहा है, वही उसका हो जाएगा खरीद मूल्य। तो कहने का मतलब ये है कि दुकानदार के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य पर बट्टा, छूट, डिस्काउंट दिया जाता है तो बनता क्या है, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य पर छूट, बट्टा, डिस्काउंट दिया जाता है एज अ कस्टमर, ग्राहक के आधार पर, वह बनता है उसका क्रय मूल्य। बात आगे समझ में? आपको दुकानदार के आधार पर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 99%। क्लियर? चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या कहता है पहला प्रश्न, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। ये थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दी मैंने, जिससे एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली लाइन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, ओके, इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं। मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपसे ये कहा था कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य में कमी की जाती है तो बनता है विक्रय मूल्य। अभी मैंने आपको बताया था पीछे। एक बात बताइए, मुझे विक्रय मूल्य दिया गया है, मेरे पास छूट भी है, क्या मैं अंकित मूल्य निकाल सकता हूं? तो अंकित मूल्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में छूट जोड़ देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, अगर अंकित मूल्य मुझे निकालना है, अगर छूट 200 रुपये की है और बेचा गया 800 रुपये में है तो अंकित मूल्य कितना आएगा? मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि आएगा 1000 रुपये। 1000 में से 200 गए होंगे तभी तो 800 आए होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य में जब छूट जोड़ी जाती है तो आता क्या है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होगा? मेरे बच्चों ने कहा मुझसे कि 4 यूनिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बन गया। ओके, आगे देखिए। और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, छूट का प्रतिशत, अगर मैं छूट का प्रतिशत निकालूं यहाँ से तो छूट दी जाती है किस पर, अंकित मूल्य पर, तो आप कहेंगे 1/4, ये आ गया छूट का प्रतिशत। इंटू 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया छूट का प्रतिशत और ये किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के बराबर है। किसके? लाभ प्रतिशत के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप 100 हटा लीजिए, कोई बात नहीं। यानी कि ये जो फ्रैक्शन आ रही है वो लाभ का संख्यात्मक मान दर्शा रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, जिस प्रकार एक छूट है अंकित मूल्य 4 पर, उसी प्रकार लाभ भी प्रतिशत में उतना ही है जितना कि छूट प्रतिशत में है। क्लियर? तो मैंने कहा लाभ कैसे पढ़ेंगे, तो लाभ प्रतिशत कितना आया है, आपने फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया 1/4। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ऊपर वाला ये लाभ है, नीचे वाला लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। अब मुझे एक बात बताइए, इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य तो ज़्यादा होता है, तो 4 और 1 5। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, दो केस अलग अलग है। यहाँ पर विक्रय मूल्य आ रहा है छूट के आधार पर और यहाँ विक्रय मूल्य आ रहा है लाभ के आधार पर। दोनों
वस्तु तो एक है ना, तो उनका विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट, यहाँ 5 है, समान कर लीजिए। यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा। अगर 5 का गुणा ऊपर किया है तो इसके साथी को दे दीजिए, अगर 3 का गुणा इसमें किया है तो इनके साथी को दे दीजिए। हो गया सेटिस्फाइड। आपका क्वेश्चन पूछा है छूट और क्रय मूल्य का अनुपात, तो छूट कितनी है आपने कहा 5 और क्रय मूल्य कितना है आपने कहा 12। इसी का अनुपात निकालना है 5:12, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, यहाँ पर पहले हो रही है 10% की छूट। छूट का मतलब होता है वस्तु के अंकित मूल्य में कमी, वस्तु के अंकित मूल्य में कमी। जबकि यहाँ लाभ का मतलब होता है कि वस्तु के क्रय मूल्य में वृद्धि, वस्तु के क्रय मूल्य में वृद्धि। छोटी भाषा में बोलूं, छूट कमी दिखाती है नेगेटिव में, लाभ पॉजिटिव दिखाता है वृद्धि में। यानी कि लाभ को 100 में जोड़ लेंगे और छूट को 100 में से घटा देंगे। इतनी बात सही है। यहाँ 100 अगर छूट के लिए लिया गया है वह तो अंकित मूल्य है, और वहाँ जो 100 लाभ के लिए लिया गया है वह क्रय मूल्य है। बात कन्फर्म? ओके, पहले तो मैं एक रिलेशन बना के दिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल, फिर समझना अच्छे से। क्या समझना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ छूट है ना 10% की। ओके, मैंने कहा यहाँ छूट दी गई है कितने प्रतिशत की, 10% की, और छूट आती है नेगेटिव में। क्लियर? यानी कि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। ओके, और अंकित मूल्य छूट के लिए हमेशा 100% होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 100% में से छूट 10% दी गई है तो रह जाएगा 90%, और 90% क्या रह जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और किसका 90%, उसके अंकित मूल्य का। किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का 10% कम करने के बाद, 10% कम करने के बाद यह रह जाएगा 90%। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आती होगी। अब आते हैं लाभ पर। 25% का लाभ, लाभ किस पर होता है? तो आपने मुझसे कहा अच्छे से समझिएगा, लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है 25%। यहाँ लिखा आपने लाभ, और कितना है 25%, प्लस का लिखा। क्लियर? और लाभ होता किस पर है? आपने कहा क्रय मूल्य पर। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बना लेंगे। क्रय मूल्य लाभ के लिए कितना होता है, 100%। एक बात बताइए बच्चों, 100% में प्लस 25% जुड़ेगा, आप मुझसे कहेंगे 125% हो जाएगा। अब ये जो 125% होगा वह आपका होगा विक्रय मूल्य। पर ये जो विक्रय मूल्य हुआ है 125%, किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का। तो मुझे एक बात बताइए, ये भी तो विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, जबकि वस्तु एक है। क्या विक्रय मूल्य समान नहीं होते? आप कहेंगे हाँ जी। अगर विक्रय मूल्य समान होते हैं तो आप मुझसे कहेंगे कुछ रिश्ता बनता है। रिश्ता क्या बनता है कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर के, देखिए अच्छे से यहाँ बराबर लगा है, अब मैं यहाँ बराबर लगा सकता हूँ क्योंकि आपस में बराबर है। अंकित मूल्य बराबर में जो होगा ना डाटा, वह उसका रेशियो में मान आ जाएगा। तो अंकित मूल्य आएगा 125% और क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य आएगा कितना? आपने कहा 90%। और मुझे एक बात बताओ, ये 125% बना है, इसमें आपने 100 में परसेंट आप मत पढ़िए, 125 और 90 पढ़िए। 100 में आपने 25 जोड़ा होगा, जबकि 100 में से आपने 10 घटाया होगा। इसका मतलब ये है, ये जो 25 जोड़ा वह लाभ का संख्यात्मक मान है, लाभ का संख्यात्मक मान है। ओके, ये जो 10 घटाया था ये छूट का, यह छूट का संख्यात्मक मान है। छूट का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान वह होता है जिसमें प्रतिशत काउंट नहीं करते। इससे डायरेक्टली ड्राइव हो गया आपका फॉर्मूला
क्या करेंगे, आगे जितने भी सवाल आएंगे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकित के लिए तो 100 में लाभ का संख्यात्मक मान जोड़ते हैं, जबकि क्रय मूल्य में 100 में से छूट का संख्यात्मक मान घटा लेते हैं, डायरेक्टली रेशियो आता है। अब क्या करना है, अब तो आपको समझ में आ गया ना डायरेक्टली कैसे करना है, इसको मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है, ठीक है। रेशियो बना लेंगे, 5 से कटेगा 25 बार, 5 से कटेगा ये कितने बार, 18 बार, यानी कि अंकित मूल्य 25 यूनिट तो क्रय मूल्य 18, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 360, कितने बार कटेगा, आपने कहा 18 दूनी 36, यहाँ पे 20 रख देना और आंसर आ जाएगा 500। कॉन्सेप्चुअल बताया है, नहीं तो आंसर तो हम एक लाइन में ख़त्म कर देते, पर अगले प्रश्न का आंसर तो एक लाइन में ख़त्म करेंगे, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है आपका जो मैंने बताया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामू ने, अब यहां पर देखिए 25% की छूट नेगेटिव, 15% का, अच्छा दोनों छूट है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं पहले तो। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की छूट के बाद खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 है तो टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा गया। अब यहाँ रामू कस्टमर है और अगर खरीदता है तो वह हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। अब सुनिए, अंकित मूल्य जो भी था उस पर 2 छूट लगी हैं, क्लियर, और 2 छूट लगने के बाद वह बन गया है विक्रय मूल्य। अगर मैं बात कहूं यहाँ विक्रय मूल्य जो लिखा गया है वह एज अ शॉपकीपर, दुकानदार के आधार पर, और अगर आप क्रय मूल्य लिखना चाहते हैं तो आप कस्टमर के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दुकानदार अपने सामान को बेचता है ना, बट्टा छूट डिस्काउंट देकर, तो पड़ा जाता है विक्रय मूल्य। और अगर उस दुकानदार का सामान खरीदने के लिए आप पहुंचते हो, एज अ कस्टमर आप पहुंचते हो, तो विक्रय मूल्य देखिए तो क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट बट्टा डिस्काउंट देकर बनता है क्रय मूल्य, अगर आप पहुंचते हो आप खरीदने के लिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं सवाल। पहली छूट कितनी है 25%, आपने कहा 25% होता है 25/100 यानी कि 1/4। जब छूट का जिक्र हुआ है यानी कि 4 अंकित मूल्य है, 4 में 1 कम करके 3 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट 15%, 15% होता है 3/20। कैसे होता है, 15/100, 5 से कटेगा 3 बार और 100 कटेगा 20 बार, यानी कि 20 यूनिट आपका अंकित मूल्य है, 20 में 3 कम करके 17 में आपने बेचा है, क्लियर। यानी कि अगर मैं दुकानदार के आधार पर बात करूं तो इतने में बेचा है, जबकि कस्टमर के आधार पर खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अंकित मूल्य अगर 80 था, गुणा कर लिया आपने, तो यहाँ विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो गया, 17 या 51। 80 नहीं था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य था 12,000। 0 से 0 काट लेंगे, 8 से काट लेंगे, कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा 150 बार, रख दीजिए 150, आ जाएगा आपका क्रय मूल्य एज अ कस्टमर। 15 एकम 15 की 5 हाथी बची 1, 15 पंजे 75, 1 76, आंसर आ जाएगा 7650। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छे से सुनिएगा। देखिए 5% की छूट, 10% का लाभ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अब तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, यहां पे लिखना है आपको अंकित मूल्य और यहां लिखना है आपको क्रय मूल्य। मैंने आपसे बोला था अंकित मूल्य कहता है अगर मेरा अनुपात निकालना है तो जहां भी आपको लाभ दिखता है, लाभ होता है पॉजिटिव, 100 में जोड़ना 10, आपने कहा 110, आ गया भाई अंकित मूल्य का रेशियो। जबकि क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, छूट घटाते हैं, छूट नेगेटिव में होती है, 5 घटा दीजिए 100 में से, आपने कहा 95, भाई आ गया अनुपात, आ गया अनुपात। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। आपने कहा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, इंटू 100, यही पूछा है। 5 से 3 बार, 5 से 19 बार, 300/19 आएगा आंसर। ठीक है, भाग दे लीजिए। 19 से कम 19, बचेगा यहाँ 11, यानी कि 110। 19 पंजे 95, यानी कि 15, तो पूरा पूरा पूर्णांक आएगा, बचेगा कितना, 15/19। यही इसका परफेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कंफर्म? अब देखो लगाना शॉर्ट ट्रिक, पहले आपको समझाना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद, यानी कि 100% अंकित मूल्य था, 5% कम करके यानी कि 95% में बेचा गया। क्लियर? और उसी का मूल्य 5225 रुपये के बराबर है। पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है? क्लियर? आपको पता है छूट दी है तो अंकित मूल्य ही निकलेगा 100%। काटा कुटी कर लेंगे, 19 से काटेंगे इसको, तो बच्चों आपने कहा 5 बार, 19 से इसको काटो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 1, 142। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 19 सत्ते 133, बचेगा 9, 19 पंजे, 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, और प्रतिशत का 2 जीरो चिपका लेंगे। यहाँ 1 जो आएगा ना, वही आपका 100% होगा, वही आपका अंकित मूल्य होगा। आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर। ठीक है, आप बराबर में इनका अनुपात लिख लेंगे। कैसे? कॉस्ट प्राइस अगर 9 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस आपका 12 यूनिट है। ओके, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, रेशियो में 3/4। ओके, अब देखिए आगे ये कहता है, और 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त किए गए लाभ के क्या है, बराबर। इससे काट लेना आप 2 बार, यानी कि छूट आपकी 1 यूनिट है और लाभ आपका 2 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या पूछा है, छूट का प्रतिशत। अगर छूट का प्रतिशत निकालना है, छूट का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर रखते हैं छूट, बट्टे में रखते हैं अंकित मूल्य और इनटू में रखते हैं 100। तो छूट प्रतिशत के लिए आपको छूट चाहिए, हाँ है। आपको अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य कैसे आएगा उसके लिए खोज करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो यहाँ पर फ़ायदा कितना निकल के आएगा, आपने कहा प्रॉफिट निकल के आएगा, लाभ 1 यूनिट का। यहाँ पर लाभ 1 यूनिट है और यहाँ लाभ 2 यूनिट है, ये तो गलत बात है, वस्तु 1 है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेंगे, लाभ को समान कर लेंगे, और सब में करना पड़ेगा क्योंकि ये एक रेशियो है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला अलग रेशियो, नीचे वाला अलग रेशियो, पर अब ये सेटिस्फाइड मोड में है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है आपको। मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि छूट तो आपकी दी गई है 1, अंकित मूल्य कैसे निकलेगा। आपको पता है जब विक्रय मूल्य में आप छूट जोड़ते हैं तब निकलता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, आपने मुझसे कहा 8 यूनिट, जबकि छूट कितनी है, आपने कहा 1 यूनिट, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 9 यूनिट, और 9 पर 1 यूनिट की छूट दी जा रही है। आंसर आएगा आपका 11.11। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 11.11, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है
और उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट क्या है? कैसे करेंगे? कई तरीके हैं, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। देखो, पहला तरीका, पहली बात तो आप मुझे एक बात बताइए, दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से, यानी कि अगर वस्तुओं का खरीद मूल्य, क्योंकि पहले दुकानदार उस वस्तु को खरीद कर लाएगा, फिर दाम बढ़ाएगा, फिर अंकित करेगा, फिर छूट देगा, फिर बेच देगा, लास्ट ये होता है। तो पहले खरीदा दुकानदार ने, फिर इसका दाम सेट किया यानी कि अंकित किया, क्लियर, फिर इस पर छूट दी, छूट का कोई भी सर्टेन % दिया, फिर उसके बाद दुकानदार द्वारा इसको विक्रय मूल्य घोषित कर दिया गया, है ना। ये केस होते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक दुकानदार वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 यूनिट है तो 20 अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित कर देता है 120, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता क्या है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है, कुछ छूट देता है, वो पता नहीं है, जबकि 8% लाभ कमाता है। 8% का मतलब 100 पर 8 का लाभ, तो 100 तो क्रय मूल्य है ही, और इस पर लाभ कमाता है 8 का, यानी कि 108 में बेच देता है। ठीक है, आपको निकालना है छूट का प्रतिशत। मुझे बताइए, 120 की चीज़ कुछ छूट देकर 108 में बेची गई है, कितने की छूट दी गई है? बच्चों, आपने कहा 12 यूनिट की, किस पर? 120 पर इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 10%। क्लियर? पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका सीखिए। दूसरा तरीका ये है कि पहले तो उसका दाम बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20%, ओके। फिर यहाँ पे कुछ छूट दी जा रही है, यहाँ पर कुछ छूट दी जा रही है, कंफर्म वो हमें नहीं पता, हमने मान ली कि X% छूट दी जा रही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है, जब फाइनली यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, 2 सक्सेसिव है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, और जो छूट दी जाती है वह हमेशा नेगेटिव पड़ी जाती है, इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए, प्लस का गुणा माइनस से करते तो माइनस, ओके, 20 का गुणा x से करेंगे तो 20x बट्टे में 100 होता ही होता है, आपको पता है, सक्सेसिव में, और यहाँ होता है परसेंटेज, बराबर इस कंडीशन से लाभ कितने का निकल के आ रहा है? 8% का, 8% लाभ, ओके। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे? 20% इधर जाएगा, 8 में से घटेगा, तो आप कहेंगे 12% आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ X% कॉमन है, देख लीजिए, X% कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस 20/100। इसका मतलब अच्छे से देखिए, इसको कह सकते हैं 1/5, 5 से कम 5 में से 1 गया, 4/5 पढ़ सकते हैं। आपने कहा हाँ ओके कर सकते हैं। 4 से कितने बार कटेगा? 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। और 3 पंजे आपने कहा 15, 3 पंजे आपने कहा 15, 3 पंजे आपने कहा 15, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे सॉरी, यहाँ पर हमने माइनस देखे, यहाँ पर हुआ क्या है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस से बीच में आ जाएगा प्लस, और प्लस होगा बीच में, तो हमने 5 से कम 5 और 1 6 करना है, 6/5। थोड़ा सा चिन्ह नहीं देख पाए, 6 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 पंजे 10% आ जाएगा, ठीक। और ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगता है, इसलिए ये बेस्ट है, इसको ही कीजिए, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, कुल मिला के आपको पता है 1/5 है, यहाँ प्लस का आएगा 5 और 1 6/5, 6 से कट जाएगा 2 बार, 10% आ तो जाएगा। वो मैंने चिन्ह नहीं देख पाया था इसलिए ऐसा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और छोटी मोटी गलतियाँ इस संसार में होती रहती हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता क्या है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। अच्छे से सुनिए, क्या कमाल की बात की गई है। 20% छूट दी जाती है, फिर मूल्य बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि 9,000 का सामान था, यानी कि अंकित मूल्य 9,000 रुपये था, मार्क प्राइस, 20% की छूट दी, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसमें से आपने 20% की छूट दे दी, बचा कितना? 80%।
यानी कि ये जो अंकित मूल्य है 80% बचा। फिर क्या हो रहा है, फिर इसे 10% मूल्य बढ़ाकर, इसे 10% मूल्य बढ़ाकर यानी कि 110% में बेचा गया, तो नया मूल्य बता दीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है। परसेंट, 2 जीरो, 2 जीरो तो नहीं कटेंगे, परसेंट। क्लियर, यहाँ पे देख लेते हैं, इस परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे और इस परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 90, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 11, और कुछ बचा है? नहीं बचा। 9 अट्ठे 72, 720 गुणा 11, 11 का गुणा कैसे करते हैं, पीछे का एक अंक, फिर अगले 2 अंक, फिर सिंगल अंक, और कर लिया, फिर जीरो लगा देंगे। ये वाला आंसर आ जाएगा 7920, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, देख लीजिए। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा है और 200 रुपये की बचत की है। 25% की छूट यानी कि 1/4। कहने का मतलब अगर अंकित मूल्य 4 यूनिट था, चिट्ट का प्राइस, तो 4 में एक कम खरीदा, एक कम खरीदा, और ये एक कम खरीदा, एक ही इसकी बचत थी। बचत कितनी है? 200 रुपये। एक के पहाड़े में 200 200 बार आता है, पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना है? छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। अगर आप छूट नहीं देते तो स्वेटर का मूल्य था 4, 200 रख दीजिए, और आंसर आप आ जाएंगे कितना? 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, आप करना। नेक्स्ट, ये कहता है कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है, यानी कि अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। 10%, पहले साल 10 से 1 कम होकर 9, अगले साल 10 से 1 कम होकर 9, फाइनली 100 से कितना हो गया यहाँ पर? 81। ओके, ये कहता है इसका वर्तमान में मूल्य इतना है, तो 2 साल पहले वर्तमान में 81 की वैल्यू कितनी है? 162,000। आपको निकालना है पहले का। 81 से पुटिंग वैल्यू आएगी 2000, और 2000 इसमें रख देंगे 2 जीरो में, तो आ जाएगा 2 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न सरल था, ये परसेंटेज से मैंने बहुत कराए हैं, आप उसको देखना। देखिए, ये आपसे क्या कहता है, ये आपसे क्या कहता है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य इतना है, 75,200 रुपये की बाइक है, और नगद खरीदेंगे तो 5% की कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 95% में आप खरीद सकते हैं। तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो 95% करना पड़ेगा। 95 होता है 19/20। 0 से 0 आप काट देंगे, 2 से इसको काट दीजिए, 3 बार, 7 बार, 6 बार, 0, 19 का गुणा कर लीजिए। देखिए 19 छिंग कितना होता है? आपने मुझसे कहा 114 की 4, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ तक करा आगे कैरी लगा दिए 11, 19 सत्ते 133, 133 में आपने 11 जोड़ा तो 144 की 4, 440 किस में आ रहा है? ऑप्शन इसमें आ रहा है, बस बाकी आप आगे के लगा देना, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इसी से टाइम बचाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13वां, आप देख लीजिए। एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेता है। 2 छूट हो गई, 20%, 20% लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP 1200 है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान कितना किया गया होगा? यानी कि 1200 तो उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था, पहली छूट थी 20%, यानी कि अंकित मूल्य 100% था, तो 20 कम होकर 80% में खरीदा गया होगा। फिर दिल नहीं भरा, फिर 20% की छूट और ले ली, यानी कि फिर 80%। फाइनली कैलकुलेशन करेंगे, परसेंट से दोनों जीरो कट गए, इस परसेंट से दोनों जीरो कट गए, यहाँ आ गया 12, और ये 8 8 64, 12 चौक 48 की 8 कैरी 4 12 6 72 और 4 76, 7 6 8, ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न आपसे कहता है किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन होता है घटोत्तरी, कमी। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना हो जाएगा तो कार का वास्तविक, पहले का निकालना, आप निकाल लेना। 5 से 4, 5 से 4, 25 से 16, और 16 की वैल्यू ये है। 16 3 या 48, 3 बार पुटिंग वैल्यू आएगी। किस में रखना है? 25, 75, यानी कि 75। ये आंसर आ जाएगा आपको, यानी कि कितना आ रहा है? 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था। 22% छूट, यानी कि मार्क प्राइस कहेगा और क्रय मूल्य कहेगा। क्रय मूल्य कहता है छूट है, घटा लीजिए 100 में से 22, आएगा 78। वह क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अंकित मूल्य का क्या आएगा? लाभ जोड़ दीजिए 100 में, 170 है। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो अंकित मूल्य क्या है? ये किससे? क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो कितना अधिक है? घटा लेंगे। 70 में से 8 गया, आपने कहा 9, यहाँ कितना बचेंगे? 10, 10 में 7 गया 3, इतना अधिक होना चाहिए। 39 से कट जाएगा ये 2 बार, और 50% अधिक होना चाहिए। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न 16वां क्या कहता है आपसे? यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कहता है कि विक्रय मूल्य अगर 1680 रुपये है तो 16% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य इतना सेट किया जाता है तो 16% की हानि होती है। 16% की हानि यानी कि उसको 84% में बेचा गया होगा। इससे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 84 से कट जाएगा ये 20 बार, और क्रय मूल्य आ जाएगा परसेंट के 2 जीरो लाकर 2000। क्रय मूल्य आ चुका है, कॉस्ट प्राइस। अब आपको आगे की कड़ी तो पता ही है। दिया है छूट तो 100 में से घटाएंगे तो आएगा 92। क्लियर? दिया है लाभ तो 100 में जोड़ेंगे 15, आएगा 115। और लाभ जोड़ा वो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात देगा, और यह देगा क्रय मूल्य का अनुपात जो कि 92 है छूट घटा के। मैं समझा चुका हूँ पहले प्रश्न में, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 23 से 4 बार कटेगा, 23 से 5 बार कटेगा। ये अनुपात आ गया अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? 4 की वैल्यू 2000 है, पुटिंग वैल्यू आएगी 500। आपको अंकित मूल्य निकालना है, आंसर आ जाएगा 2500, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार 4 महीनों में एक बार 10% की छूट देता है। 4 महीने में 10% मतलब 1/10, 10 में 1 कम करके 9, यानी कि अंकित मूल्य अगर आपका 10 यूनिट है तो विक्रय मूल्य सेट करता है 9, क्योंकि यहाँ पर छूट देता है 1/10, 10 में 1 कम करके। 4 महीने पर यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने रुपए की खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब सुनिए, मैंने कहा ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है। अगर दुकानदार के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो वह उसका सेलिंग प्राइस है, और अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो उसने छूट प्राप्त करके इसको खरीदा है। तो इसमें यही क्वेश्चन है, खरीदा गया है कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अच्छे से सुनिए, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, दिसंबर से जनवरी आ रही है, यानी कि आपको पता है लास्ट से फर्स्ट, और 4 महीने का स्लॉट है, 3 स्लॉट बनेंगे। कितनी साइकिल बनेगी? 3। 4 महीने 4 महीने 4 महीने, और आप जनवरी से दिसंबर पहुँच जाएंगे। ये पहले 4 महीने का स्लॉट है, अगले 4 महीने का भी ऐसा ही होगा, और अगले 4 महीने का भी ऐसे ही होगा। कहने का मतलब अगर जनसंख्या पहले 1000 थी तो अब हो गई होगी 9 गुणा 9 यानी कि 729, और उसी की वैल्यू देखिए दिसंबर में इतनी हो गई है। अब काटना तो आपको पड़ेगा ही, कोई अलग मतलब ही नहीं है। 9 से काटिए, मैंने गुणा क्यों नहीं किया, कठिन हो जाता है इसलिए। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, कितना बचेगा यहाँ पर 7, 9 8 72, बचेगा कितना 3,
9 तिया 27 बचेगा 4, 9 पंजे 45, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 35 पुटिंग वैल्यू आ गई, 35 रख देंगे, 35,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है 18वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा बेहतर छूट है। भाई 10%, 20% या 20% या 10%, दोनों समान है, एक ही बात है, दोनों समान है, एक जैसे ही छूट है, तो यहाँ पर आंसर आएगा दोनों समान। कैसे, आप ये कर सकते हैं, पहली छूट 10%, दूसरी 10%, 10 नहीं 20%, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 10 का गुणा 20 से करेंगे तो 200/100 यानी कि 2। फाइनली 10 और 20 माइनस की 30% में प्लस का 2 घटेगा और 28% आएगा माइनस का। माइनस कहता है कि छूट है, छूट निकलेगी 28%। तो आप 10-20 आगे पीछे कर लो, आंसर तो यही आना है, दोनों समान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला हमसे क्या कहता है 19वां, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये में 5% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचता है। 80 रुपये, 2 छूट, पहली छूट क्या है, 100% की चीज़ 5% कम करके 95% में, फिर अगली सेम छूट 95%, बाकी रहा कैलकुलेशन करना तो कर लेते हैं। 80 95% होता है 95/100 यानी कि 19/20, 95% 19/20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 से 1 0 कट जाएगा, फाइनली ऊपर आएगा 19 19 361। यहाँ क्या कर चुके हैं मैं आपको बता दूँ, 20 से मैंने काटा था ये 4 बार, 4 से ये काट लिया 5 बार। ओके, आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 2 रह गया तो 2 से 10 काटते तो 5 बार ही कटता। अब देखो 361 में 5 का भाग लगाना है, मैं आपको समझाऊँ, कभी भी आपको भाग लगाना होता है तो इस संख्या का दुगना कीजिए। आपने कहा हाँ जी कर दिया ना आपने, 36 का 72 2 और पॉइंट लगा दिए, यही आंसर है 72.2। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता क्या है 65 रुपये में सूचीबद्ध यानी कि अंकित मूल्य कितना है 65 रुपये और 2 छूट देने के बाद बेचा गया है 56.16 में। क्लियर, यानी कि MRP अगर आपका इतना था तो सेल किया है आपने इतने में, जबकि 2 छूट दी हैं। पहली छूट क्या है देखिए 10%, 10%, 10 से 1 कम करके 9, दूसरी अता पता नहीं कोई जो कि निकालनी है, फाइनली दाम इतना हो गया है। मैं आपसे क्या कहूँगा, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगा दो, रेशियो बना दो। क्लियर, पहली छूट से यानी कि 10 से इसको काटो आएगा 650, 9 से इसको काटो, 9 छिंक 54 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 3, 9 चौक 36, 650 से 624 पर बेचा गया है एक छूट देकर। तो उस छूट कितने की होगी आपने कहा मुझसे, 26 की होगी। किस पर होगी, 650 पर होगी इंटू 100, 13 दूनी 13 पंजे 50 से 2 और 2 दूनी 4% की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21वां, क्या कहता है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य अंकित मूल्य कितना है। बच्चों आपने कहा 2000 रुपये, इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है तो शुद्ध बिक्री कितना होगा। पहली छूट दी 20%, 100% का अंकित मूल्य 20% कम करके 80% और दूसरी 10% है तो 90% हो जाएगी इसी प्रकार। और आंसर निकाल दीजिए। कैसे निकालना मैं आपको बताता हूँ। परसेंट से दोनों 0 कट गए और इस परसेंट से 2 0 कट गए। यहाँ 8 9 72, 72 दूनी 144, आंसर आ जाएगा 1440, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 22, कहता क्या है बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट जानना है
तो प्रतिशत की वीडियो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर खर्चा आपका कांस्टेंट है, आप घर से 30 रुपये ही लेकर निकले हैं हर एक स्थिति में। इसका मतलब खर्चा कांस्टेंट, जब खर्चा आपका वही रहता है तो मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य। तो मूल्य के साथ क्या हो रहा है, मूल्य देखिए बच्चों 25% कम हो रहा है, यानी कि 1/4। 4 से 1 कम होकर 3 हो रहा है मूल्य, और मूल्य का उल्टा होता है खपत, जबकि आपका खर्चा वही रहता है। तो खपत हो जाएगी 3 से 4, खपत के तौर पर 1 ज़्यादा मिला है, 1 नहीं, 1 की वैल्यू कितनी है देखो, 30 रुपये में आप 1 किलोग्राम अधिक ले लेते हो, तो 1 की वैल्यू 1 किलोग्राम है। पुटिंग वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए। ये आपकी पुरानी खपत थी, ओरिजिनल मूल खपत थी, ये नई खपत है। अब आपको भाव निकालना है। क्या निकालना है, भाव। और भाव होता है क्या है, भाव होता है रुपये प्रति किलोग्राम। कि आप घर से कितने रुपये लेके गए हैं, 30 रुपये, जबकि आपका जो किलोग्राम है वो पुरानी दर पर है या नई दर पर है, पुरानी क्वांटिटी या नई क्वांटिटी। ये कह रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य, वास्तविक होता है पुराना, ओरिजिनल 3 है, और आंसर आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम, पुराना है, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है, देखिए एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। अंकित मूल्य ये रहा और आपने 2 छूट देकर विक्रय मूल्य सेट किया है। पहली छूट है 10%, 1/10, 10 अंकित है, 10 में 1 कम होकर 9 में बेचा होगा। दूसरा 20%, 1/5, 5 अंकित मूल्य है, 5 में 1 कम करके 4 में बेचा होगा। अब होता क्या है, यदि नगद खरीदते हैं तो 5% अतिरिक्त छूट मिलती है। 5% होता है 1/20, 20 में 1 कम करके 19 में बेचा होगा। यहाँ पर 3 छूट है, तब आपको निकालना है कुल छूट का प्रतिशत कितना है। फाइनली कैलकुलेशन कर लें, हाँ जी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कटा है लेफ्ट टू राइट, हाँ 4 से 5 बार, 5 पंजे 25, 10, 250 और 19 नब्बे होता है 171। कितने की छूट है, आपने मुझसे कहा ये जो छूट है 29 यानी कि 79 की, किस पर, 250 पर, इंटू 100, 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 2 9 18 की 8, 80 बचे 1, 2 से 14, 1 15, 5 का भाग देते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका दुगना कीजिए। आपने दुगना किया तो कितना आएगा बालको, आपने मुझसे कहा 6 और आएगा 316। दुगना करना इसका और पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाना है 31.6%। देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही करना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट। नेक्स्ट, ये आपसे कहता है दिए गए विवरणों के उपयोग करके वास्तविक लाभ क्या होगा। वह कहता है बिना किसी छूट के 20% का लाभ, बिना किसी छूट के 20% का लाभ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई छूट ना देंगे, ध्यान रखना नोट पॉइंट, अगर आप कोई छूट नहीं देते हैं तो आप वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचते हैं, अंकित मूल्य पर। कैसे समझेंगे, सुनिए। आप किसी दुकानदार के पास गए, उससे कह रहे हैं कि भैया ये सामान दे दो, ये जो हमारे सामने जो दिख रहा है, और वो कहता है बहन जी ये इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, छूट नहीं है। तो यानी कि जो चिट पर चिपका रहा होगा, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होगा उस पर ही बेचा जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई छूट ना दे तो आप समझ जाना ये बेचा गया है अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा यानी कि खरीदा होगा, बेचा जाएगा अंकित मूल्य पर। जबकि लाभ कितना है, 20%, 1/5। 5 अगर क्रय मूल्य होगा तो 5 में 1 बढ़ाकर 6 यूनिट सेट किया होगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर ही बेच दिया होगा, तभी लाभ हो रहा है। आगे दूसरी शर्त क्या है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। अगर 5% छूट की पेशकश की जाती और छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पर, तो 5% की छूट कितनी होती, आप इसका 5% निकालिए, कितना आएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 0.3, 0.3, 6 पंजे 30 है ना, बटे 100, 0, हाँ 0.3। तो मुझे बताओ 0.3 अगर कम करते तो इसको बेचते आप कितना, 5.7 में। तो हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है तो बताइए वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ कितने का होगा, आपने कहा 0.7 का।
किस पर, 5 पर इंटू 100, पॉइंट से 0 कट जाएगा और 70/5 होता है 14%। 14% का वास्तविक लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, बहुत इजी सवाल है। अंकित मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 68 है, कितने की छूट है? आपने मुझसे कहा 12 की किस पर, 80 पर इंटू 100, 0 से 0 कट गया। कहने का मतलब 20 से 5 बार, ये 4 बार, 4 से 3 बार और 15% आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,